जेकर आज बहुत सारे बात ला हमर संधारी गुरु सोमेश बाबा जी हम सब ला बताई। तो ऐसे संधारी गुरु सोमेश बाबा जी हम सब के बीच में उपस्थित है। और साथ ही ये जो आज मेला हमारा कुआं बड़ोसरा धाम के जो मेला है, मेला कमेटी के अध्यक्ष है, जो जितना भी ये व्यवस्था देखा है सबो व्यवस्था ला देखने वाला हमारे संधारी गुरु सोमेश बाबा जी एक बार होकर भी जय घोष के नारा जोरदार जोश और ऊर्जा के साथ दोनों हाथ उठा के ताली बजा के जय घोष के नारा लगा। बोलो संधारी गुरु सोमेश बाबा की। साथ ही हम सब के बीच में उपस्थित हमारे छोटे भाई जो आप सब ना मालूम है, वो भी लगातार ही बिलासपुर क्षेत्र में लगातार वो सतनाम सेना के लिए लगातार प्रवास करे, गांव-गांव के दौरा करके आप सब ना संगठित करे के काम करते हैं। और साथ ही साथ हमारे अखिल भारतीय सतनाम सेना युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष है, जो लगातार समाज का आगे बढ़ाने के लिए अपन योगदान देते हैं। अभी वर्तमान में वो जिला पंचायत सदस्य भी है। ऐसे छोटे गुरु जी के भी एक बार मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के उनका स्वागत करो और आशीर्वाद लो। सौरभ गुरु जी से आग्रह है कि हाथ उठा के आप सब आशीर्वाद प्रदान करिए। साथ ही हम सब के बीच में उपस्थित हम सब के बहुत ही सम्माननीय, और मैं निश्चित ये बात भी बोलना चाहूँ कि मैं पहली बार विधायक बने हूँ, तो निश्चित ही बोला समय समय में हमेशा मार्गदर्शन करना, सहयोग करना। और आप सब ना मालूम है हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, अनेक पद में सुशोभित करे हुए, अभी वर्तमान में विधायक है, जेकर सहयोग लगातार सतनामी समाज में मिला हुआ है। मैं सिर्फ ये बिल्हा विधानसभा की बात नहीं करता हूँ, मैं पूरा छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज की बात करता हूँ। काबर की जब भी बोला समाज के लिए किसी प्रकार के कोई मांग करना होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी थे, तो बड़े भैया के सहयोग बोला हमेशा मिलते। तो ऐसे सरल सहज मिलनसार जो हमेशा सतनामी समाज के सहयोग करने वाला बड़े भैया उपस्थित, एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो हमारे धर्मलाल कौशिक जी के, एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही हमारे जनपद के अध्यक्ष जिला के उपस्थित है राम कुमार कौशिक जी, होकर भी ताली के साथ सम्मान है। हमारे जिला पंचायत सदस्य श्री गोविंद यादव जी, होकर भी ताली के साथ सम्मान है। श्रीमती जनक नंदिनी जी कोसले जी, एक भी जोरदार ताली के साथ सम्मान। हमारे जनपद सदस्य हजारीलाल भारद्वाज, होकर भी ताली के साथ सम्मान। पूर्व के सभापति हमारे लक्ष्मण यादव जी, होकर भी सम्मान। हमारे बुंदेला के सरपंच माधुरी डहरिया जी उपस्थित है, होकर भी सम्मान। उप सरपंच कोमल प्रसाद जी है, संजय चतुर्वेदी जी सरपंच कुआं बड़ोसरा सरपंच जी ने जोरदार ताली के साथ सम्मान। और मंच में उपस्थित हमारे सबो और भी सम्मानीय अतिथि मन यहाँ पर उपस्थित है, सबो अतिथि के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान। साथ ही हमारे सबो राजमहल यहाँ पर उपस्थित है, सबो राजमहल के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान। पूरा राजमहल, जिला महल, ब्लॉक महल, सेक्टर महल, सबो महलगण यहाँ पर उपस्थित है। हमारे अखिल भारतीय सतनाम सेना के प्रदेश से लेके ग्राम स्तर के सबो पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है, सबके लिए एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान। साथ ही हमारे भंडारी साथीदार छड़ीदार समाज प्रमुखगण, आप सब पूरा संत समाज यहाँ पर उपस्थित, आप सबके भी जोरदार ताली के साथ सम्मान करता हूँ। और जितना भी और भी जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित है, सबों के मैं जोरदार ताली के साथ सम्मान करता हूँ। साथ ही हमारे आरंग विधानसभा से हमारे आरंग के जनपद के अध्यक्ष है, हमारे पूरा बहुत सारे जनपद सदस्यगण यहाँ पर आए, हमारे बहुत सारे सरपंच बनाए, लगभग 50 सरपंच यहाँ पर आए हमारे आरंग विधानसभा से, सबों के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करता है। और हमारे कलाकार साथी जो लगातार आप लोग के मनोरंजन कर रहे थे, गीत संगीत के माध्यम से बाबा जी के संदेश आप सब लोग बता दे, होकर मन के भी जोरदार ताली के साथ सम्मान। आज कुआं बड़ोसरा धाम के मेला के आज अंतिम दिवस, जेमा हम सब अभी बढ़िया जो हमारा बाड़ा है उनका समेत जो जोड़ा से थाम है वहाँ पालो चढ़ाए, फिर मेला स्थल के जोड़ा से थाम में पालो चढ़ा के आज के कार्यक्रम का संपन्न बनाया था। तो सबला मैं सबसे पहले कुआं बड़ोसरा धाम मेला के मैं आप सबों जल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और बाबा जी से प्रार्थना है कि सदा बाबा जी के आशीर्वाद आप सबके ऊपर बने रहे। और निश्चित ही आप सब ना मालूम है गुरु बालक दास साहेब जी के बारे में, जो शूरवीर वेश
महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास जी के नाम से हम सब जानते हैं, जो ये समाज ला संगठित करे के काम करी और ये समाज में अनुशासन लाए के काम करी। आज हम जो समाज के हम देखा जितना भी भंडारी, साथीदार, छड़ीदार, समाज प्रमुख, ये जितना भी जो गांव में जो टीम बने हुए हैं, ये सबो राजा गुरु बालक दास साहेब जी के आशीर्वाद से वो ये समाज का अनुशासन थी, ये समाज का संगठन थी और ये समाज का अखाड़ा प्रथा प्रारंभ करके ताकतवर बनाई। आत्मरक्षक के गुण अगर कोई सिखाई तो गुरु बालक दास साहेब जी। आज जितना भी हक अधिकार हम सब न मिले तो सिर्फ और सिर्फ गुरु बालक दास साहेब जी के आशीर्वाद से मिले। लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि गुरु बालक दास साहेब जी हम सब के लिए इतना मेहनत करी, हम सब ला संगठित करी, हम सब ला गुणवान बनाई और ताकतवर बनाई। लेकिन आज हम देखता हमारे समाज में जो अनुशासन होना चाहिए वो अनुशासन दिखाई नहीं दे। लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करूं, जे समाज में अगर अनुशासन नहीं है तो वो समाज आगे नहीं बढ़ सके। निश्चित ही बहुत अच्छा अनुशासन हमारे समाज में है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो गुरु बालक दास साहेब जी के द्वारा जो सिखाए हुए अनुशासन है, जो बनाए हुए अनुशासन है, उन्हें और मजबूती से मजबूत करे जाए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर गुरु बालक दास साहेब जी के द्वारा जो बताए हुए अनुशासन अगर हम मजबूत कर दो तो इस समाज के उन्नति विकास का कोई नहीं रोक सके। इस समाज के उन्नति विकास होना तय है। आप सब मालूम है, पहले हम सब सुनते हैं हमारे समाज में हजारों एकड़ के जमींदार, हजारों एकड़ के गौटिया, ऐसे अनेक बात हम सब सुनते हैं। ये सब गुरु बालक दास साहेब जी के आशीर्वाद से हो रही है। मैं चाहता हूँ फिर से हमारा समाज आगे बढ़े, उन्नति विकास करे और बड़े से बड़े पद में जाए। उसके लिए जरूरी है कि समाज का संगठित होना और गुरु बालक दास साहेब जी के द्वारा बनाए हुए अनुशासन के पालन करना, ये और विशेष आप सबसे आग्रह है। साथ ही सामाजिक और भी बहुत सारे जो बात है बोला हमारे राजा गुरु धन गुरु बालदास साहेब जी हम सब आशीर्वाद दी, गुरु सोमेश बाबा जी हम सब आशीर्वाद दी। मैं कुछ राजनीतिक बात आप सबसे करना चाहता हूँ। काबर की सबसे पहले तो मैं आप सबके सहयोग से, काबर की यही वो धाम है गुरु गुआ बोलसरा धाम, यहाँ आज से लगभग 8 से 10 साल पहले मुला प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी राजा गुरु धन गुरु बालदास साहेब जी ने अखिल भारतीय सत्ताम सेना के प्रदेश अध्यक्ष मुला यही नियुक्त करे से तब से लगातार आप सबके बीच आना जाना और आप सबके सहयोग करना और समाज का संगठित करने के प्रयास लगातार करते आते हैं। और आज कहीं न कहीं वही मेहनत के कारण, वही काम के कारण आज मैं आरंग विधानसभा से अगर विधायक बने हो, वहां से अगर चुनाव जीते हो तो छत्तीसगढ़ के कोना कोना सतनामी समाज वाला सहयोग करे, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से करिए। सबसे पहले आप सब हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित ही जे विश्वास के साथ आप बोला वो विधानसभा में पहुंचाए हो, जे विश्वास के साथ, जे सहयोग के साथ आप बोला कि सतनामी समाज के उन्नति विकास के लिए मैं काम करूं, ये सोच के आप सब बोला वहां तक पहुंचाए हो, तो निश्चित ही मैं आपका विश्वास दिलाता हूं। आज बोला विधायक बने हुए 1.5 साल हो चुके हैं, लगभग 1 साल और 6 महीना लगभग हुआ है। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार का भी बने हुए 1.5 साल हुए, और ये 1.5 साल के अंदर में जो हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी के सरकार करत हुए वो तो बहुत सारे बात है जिन्हें आप सब जाना था। मोदी के जो गारंटी है वो लगातार पूरा हुआ फिर आप सब जाना था। लेकिन मैं आप सब सतनामी समाज के लिए विशेष रूप से ये 1.5 साल के अंदर में का काम हुए वाला बताना चाहता हूँ। काबर की पिछले 5 साल में देखता हूँ, पिछले 5 साल में जब देखा तो हमारे सतनामी समाज के जो विकास है वो रुक सके नहीं, किसी प्रकार के विकास नहीं होते से। विशेष रूप से बात करता हूँ हमारे सतनामी समाज के आस्था के केंद्र है, आप सब जानते हो हमारे आस्था के केंद्र है गिरौदपुरी धाम, जिया कि हम सब चाहते हैं कि वहाँ का विकास होना चाहिए। काबर कि हम सब वहाँ दर्शन करने के लिए जाता है, बाबा जी के आशीर्वाद लेने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ का विकास पिछले 5 साल में देखता हूँ तो 1 ईंटा वहाँ नहीं रखेगी, 1 रुपए के विकास कार्य नहीं करेगी। वैसे साथ ही साथ
हमारे भंडारपुरी धाम जहाँ के मोती महल आज भी अधूरा है, वो पूरा नहीं हो पाए। वो भी पिछले 5 साल में एक ईंटा वहां नहीं रखेगी। ऐसे हमारे सतनामी समाज के अनेक जो धार्मिक स्थल है जेकर विकास पिछले 5 साल में होना से लेकिन नहीं हो पाते से, लेकिन आप सब यही विश्वास के साथ वाला विधानसभा तक पहुंचाए और यही विश्वास के साथ आप विष्णुदेव साई जी के सरकार ला चुने ताकि सतनामी समाज की उन्नति विकास हो। मैं आप सब 1.5 साल के अंदर में बहुत सारे जो विकास कार्य और बहुत सारे पैसा हमारे सतनामी समाज के लिए जो घोषणा है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। वो गिरौदपुरी धाम जेकर हम सब चाहते हैं कि उन्नति हो, विकास हो, वहाँ के समुचे विकास हो, वहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था किसी प्रकार के विकास की हुए। तो मैं आप सब बताना चाहता हूँ ये मात्र 1.5 साल के अंदर में जब विधानसभा में बजट हुई तो सबसे पहले गिरौदपुरी धाम के लिए हमारे मुख्य मंदिर से लेके हमारे चरण कुंड और चरण कुंड से लेके अमृत कुंड तक 3.5 करोड़ रुपया पैसा बजट में प्रावधान हो चुके। 3.5 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी के द्वारा। जेवा आप सब अभी दर्शन करे जात हो, जब हमारे अमृत कुंड और चरण कुंड का ध्यान रखते नहीं रहा है। कौन कौन गया हो गिरौदपुरी धाम? तो चरण कुंड अमृत कुंड साइड पे हो मोदी के लाइट जलतेगा पूरा अच्छा से नहीं जला है। ये ना देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी घोषणा करे कि बहुत ही शानदार कॉरिडोर बनाई जाए, बहुत ही अच्छा लाइटिंग और बहुत अच्छा से रोड बनाई जाए जिसमें आप सब बहुत अच्छा से गुरु घासीदास बाबा जी के आशीर्वाद ले सकता हो। साथ ही साथ यहीं पर नहीं, यहीं पर ये विकास कार्य नहीं रुके। आपको बताना चाहता हूँ अभी जो ये गिरौदपुरी धाम के जो मेला रीस है, जो मार्च में मेला रीस से 4, 5 और 6 जेकर मेला के व्यवस्था आप सब देखे हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी अब मेला कमेटी के अध्यक्ष राजा गुरु बालदास साहेब भी बनाए हुए हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो मेला कमेटी के अध्यक्ष राजा गुरु बालदास साहेब जी। और आप पिछले कई बार और मेला हुए हैं और अभी वाला जो मेला से ये मेला के व्यवस्था आप सब देखे हो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही से। सुरक्षा व्यवस्था की बात करो तो पहले मात्र 300 से 350 पुलिस कर्मी वहाँ लगातार सुरक्षा व्यवस्था में, लेकिन ये दारी जब मेला के व्यवस्था के बात आई तो राजा गुरु बालदास साहब की मेला कमेटी के बैठक ली और बोली कि गिरौदपुरी में किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार के चोरी हारी नहीं होना चाहिए, किसी के पॉकेट नहीं मारना चाहिए, किसी के सामान नहीं घूमना चाहिए। एक लिए 1150 पुलिस की व्यवस्था गिरौदपुरी धाम में करेगी, अतरा सुरक्षा व्यवस्था करेगी। और ये सुरक्षा व्यवस्था राजा गुरु बालदास साहब के आदेश से माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी के सहयोग से हुई। और आपको बताना चाहता हूँ एक घटना, वहाँ एक लेडीज के पायल घूमी, वो पायल जब घूमी तो वो एक संत मिली और वो संत जाके पुलिस लगी तो पुलिस से बात करती कि जो दूसरा पैर के पायल कहीं गई वो पायल औला दे जाए। और वो लेडीज आई और वो पायल बोला सुपुर्द करेगी, मतलब इतना सुरक्षा व्यवस्था करी कि किसी प्रकार का कोई सामान घूमित नहीं। पहले जब हुआ मेला व्यवस्था तो आपका मालूम है कई जन के पॉकेट मारे जाते थे, कई कंप्लेन लिखाई जाती, काकरो गाड़ी चोरी हो गई, तो काकरो साइकिल चोरी हो गई, तो काकरो कुछ चोरी हो गई। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ ये जो अभी मार्च में मेला हुई, एक पॉकेट मार के भी शिकायत नहीं आए पुलिस वाले के पास, एक गाड़ी चोरी करे के भी शिकायत नहीं आए, किसी प्रकार के कोई दुर्घटना के शिकायत नहीं आए। ये व्यवस्था करे के काम गुरु बालदास साहब जी गिरौदपुरी धाम में करे। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी के हम एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली के साथ सम्मान करें, काबर की इतना अच्छा व्यवस्था करी। और साथ ही साथ वो गिरौदपुरी धाम मेला में हमारे राजा गुरु बालदास साहेब जी के आमंत्रण में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी गिरौदपुरी धाम पहुंचे, गुरु घासीदास बाबा जी के आशीर्वाद लेके पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो हमारे राजा गुरु बालदास साहेब जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी आग्रह करेगी कि हमारा ये जो गिरौदपुरी धाम में मेला कमेटी के व्यवस्था के लिए हर साल 25 लाख रुपया मिलते, लेकिन ये 25 लाख में पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं हो पाए, तो इला डबल करे जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी राजा गुरु बालदास साहब के आदेश का मानते हुए
25 लाख 50 लाख रुपया की घोषणा कर दी। अब गिरौदपुरी में 50 लाख रुपया हर साल मिली, जेकर माध्यम से आप श्रद्धालु मन के व्यवस्था होना है। साथ ही वो राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब यहाँ प्रति वर्ष मेला जाते तो हमेशा देखते कि हमारा जो श्रद्धालु है, संत समाज है, जो मुख्य द्वार से लेके मुख्य मंदिर तक कोस नापते हुए, भूया नापते हुए बाबा जी के दर्शन करे के लिए जाते, आशीर्वाद लेके ले जाते। लेकिन ओकर मन के जो भूया नापते तो ओकर मन के छैया के जो व्यवस्था है वो मुश्किल से 100 मीटर 200 मीटर तक के लिए व्यवस्था होती समय। लेकिन ये दारी आप सब देखे हो जब राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी के आशीर्वाद से वो जो छैया के व्यवस्था से वो मुख्य मंदिर से लेके हमारे पूरा प्रवेश द्वार तक की व्यवस्था करेंगे, ताकि आप मतलब किसी प्रकार के भूया नापे में कोष नापे में तकलीफ मत हुआ है। तो ये अस्थायी व्यवस्था से, लेकिन राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी मुख्यमंत्री से बात करी और बोली कि ये सिर्फ मेला में ही नहीं आवा, ये श्रद्धालु प्रति वर्ष पूरा साल भर ये श्रद्धालु आते और साल भर यहाँ से हमारे प्रवेश द्वार से लेके मुख्य मंदिर तक भूया नापते हुए कोष नापते हुए मना दर्शन करे जाते। और यहाँ बरसात में भी मौसम आते, गर्मी में भी मौसम आते, गर्मी में धूप बहुत होते, बरसात में पानी गिरते, जिसके कारण वाला असुविधा होते। तो ये छैया का जो व्यवस्था है ये परमानेंट बना दी जाए तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी गुरु बालदास साहेब जी के आग्रह स्वीकार करते हुए होकर ये भी घोषणा कर दी और मुख्य हमारे प्रवेश द्वार से मुख्यमंत्री तक शेड निर्माण बनना भी चालू हो चुके हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो हमारे राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी और मुख्यमंत्री जी के लिए। ये शुरुआत हो चुके हैं। आज राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब की जो मांग करी हमारे गिरौदपुरी धाम के लिए वो अक्षर सा पालन हुआ था। 3.5 करोड़ रुपए वहां के लिए हमारे मुख्य जो मेला व्यवस्था के 50 लाख और ये यहाँ से प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक के जो शेड निर्माण, ऐसे अभी बहुत सारे मांग हमारे गिरौदपुरी धाम के लिए, जिसमें विशेष रूप से हम सब चाहता है कि बहुत बड़े वहाँ शौचालय बने, नहाए के व्यवस्था हुआ है, पूरा लाइटिंग के व्यवस्था हुआ है और पानी के व्यवस्था परमानेंट वहाँ पे व्यवस्था हुआ है। ऐसे सब चीज के मांग हम सबके है। तो मैं आपका विश्वास दिलाता हूँ शुरुआत हो चुके हैं। आने वाले समय में गिरौदपुरी के सर्वांगीण विकास करके काम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में होना है और मेला कमेटी के अध्यक्ष गुरु बालदास साहेब जी के आशीर्वाद से होना है। आपका विश्वास दिलाता है। ये शुरुआत गिरौदपुरी धाम से हुई। एक साथ ही साथ ये 1.5 साल में गिरौदपुरी के लिए 1 करोड़ रुपया मिले। उसके बाद हम आता हमारा दूसरा सबसे बड़े धार्मिक स्थल हमारा आस्था के केंद्र भंडारपुरी धाम। भंडारपुरी कौन कौन गया हुआ? भंडारपुरी सबो जन बहुत जल्दी गया कौन जो गए वही हाथ उठाओ, बोलो भंडारपुरी धाम की। तो भंडारपुरी में मोती महल अधूरा है कि नहीं है? हवा कि नहीं है? बोला बनाना है कि नहीं बनाना है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरा छत्तीसगढ़ी नहीं पूरा देश के कोने कोने में जहाँ भी सत्नामी समाज रहते वो हर किसी की इच्छा है, हर कोई हृदय से चाहते कि वो मोती महल के निर्माण जल्द से जल्द हो और हम सब गुरु घासीदास बाबा जी वहाँ विराज करान और आशीर्वाद हम सब लाए। तो मैं आपका बोला बता था बहुत खुशी होते और बहुत हर्ष होते और बहुत गर्व की सदी होते काबर की वो भंडारपुरी धाम वो आरण विधानसभा में पढ़ते। तो निश्चित ही मोर विशेष जिम्मेदारी है कि वहाँ के निर्माण होना चाहिए। तो मैं छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आरण में बड़े कार्यक्रम करे और बड़े कार्यक्रम में करके आमंत्रण करके इसलिए मन से मैं बातचीत करे कि पूरा देश के और पूरा प्रदेश के सत्नामी समाज की ये मांग है कि हमारा मोती महल निर्माण होना चाहिए, जेकर लिए आपसे पैसा चाहिए। तो निश्चित ही आपका विश्वास बताना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बेझिझक कि हाँ ये पूरा देश के सत्नामी समाज की मांग है, पूरा प्रदेश के सत्नामी समाज की मांग है। तो 17 करोड़ 80 लाख रुपया बजट में प्रावधान कर दी। 17 करोड़ 80 लाख रुपया ये पैसा पास हो चुके हैं। आने वाले समय में हम सब वहाँ जो भव्य रूप से मोती महल बनी आप सबसे जाना भी हो जो हमारा अक्टूबर में भंडारपुरी धाम आए हो तो वहाँ देखे हो मैं आपका बहुत सारे अच्छा से डिजाइन होकर मोती महल के जो जिस तरीके से बनना है होकर डिजाइन भी आपका दिखा रहे हो। तो निश्चित ही आने वाला समय में
मोती महल का निर्माण होने वाला है, जो भव्य रूप से निर्माण होगी। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार है, हमारे बड़े भैया धर्मलाल कौशिक जी के सरकार है, जिनका सहयोग से आज सतनामी समाज के जितना भी मांग है उस सबो मांग पूरा होते। अब अतने में बात नहीं रुकी छे। मैं राजनांदगांव गए हूँ, वह राजनांदगांव के हमारे पूरा सतनामी समाज में बोला आमंत्रण करी कि वहाँ आप आना है, हमारे सामाजिक कार्यक्रम है। तो वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आमंत्रण करेगी। हमारे वहाँ के अभी वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हमें डॉक्टर रमन सिंह जी का भी आमंत्रण करी। वहाँ मैं गए हूँ, तो वहाँ के हमारे पूरा बुद्धिजीवी जो सतनामी समाज है बोले एक आवेदन दी और बोले यहाँ एक नया महाविद्यालय खुला हुआ है। तो ये नया महाविद्यालय के नाम अगर गुरु घासीदास बाबा जी के नाम से हो जाते तो हम सतनामी समाज गौरवान्वित महसूस करते और पूरा समाज कहीं न कहीं खुश होते। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने सतनामी समाज की मांग करके बात कर रखे हो और डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी बताया। तो डॉक्टर रमन सिंह जी भी हाँ बोले और माननीय मुख्यमंत्री जी जब भाषण से लाए तो महाविद्यालय के नाम अब गुरु घासीदास बाबा जी के नाम से जाने चाहिए, ऐसे घोषणा कर दी। तो ऐसे मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि आज सतनामी समाज के द्वारा जो मांग आवा सबो मांग पूरा हुआ थे। वो कैसे पूरा हुआ थे? जैसे मैं सुनता पूरा छत्तीसगढ़ के विकास माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरा छत्तीसगढ़ के विकास साय हुआ थे, वैसे अब छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के विकास भी साय हुआ थे। कोई काम नहीं रुके थे, कोई काम नहीं रुके थे, कोई काम अधूरा नहीं। एक सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ, जेकर कई सालों से हम सबके मांग है। हमारे आज हम जे धाम में खड़े हैं, जेकर नाम से मेला भरा थे हमारे गुरु बालक दास साहेब जी। हम सब बोला जानता जो शूरवीर महान बताते हैं, जे ही समाज के रक्षा के खातिर, ही समाज के सुरक्षा के खातिर, इस समाज में न्याय दिलाए के खातिर आप सब मालूम है कुर्बान होगी सर। और कौन सी जगह में कुर्बान हुए आप सब मालूम है नहीं है? कौन कौन मालूम है? पर हाथ उठा बताओ। आधा जगह मालूम है, आधा नहीं है मालूम। कौन से जगह में कुर्बान हुए गुरु बालक दास साहेब भैया? औरा बांधा। औरा बांधा के दर्शन कौन कौन करे? बहुत कम। लेकिन दर्शन करना है कि नहीं करना है? जहाँ हमारे गुरु के खून गिरे हैं वहाँ के हमला दर्शन करना है कि नहीं करना है? वहाँ के धूल के मस्तक तिलक लगाना है कि नहीं लगाना है? लेकिन कई सालों से हम मांग कर रहे थे, वो मांग पूरा नहीं हुए। लेकिन मैं आप लोग जैसे बोले हो कि अब छत्तीसगढ़ के विकास साय हुआ थे, इसलिए सतनामी समाज के भी विकास साय हुआ थे। तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ जो पिछले कई साल से हम सब इंतजार कर रहा था कि हमारे गुरु बालक दास साहेब के जो शहादत स्थल है और आप आंधा जी अगर विकास भी होना चाहिए, जहाँ गुरुद्वारा भी बनना चाहिए, उसका दर्शन भी हम सब ले सका। तो आप लोग बताना चाहता हूँ अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले हमारे बजट सत्र हुए, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी वो हमारे जो औरा बांधा गुरु बालक दास साहेब जी के जो शहादत स्थल है बोला तीर्थ स्थल के दर्जा दे रही है, घोषणा करने हैं तीर्थ स्थल के दर्जा दे रही है। एक बार दोनों हाथ उठा के सब जन जोरदार ताली बजाओ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के लिए। इतना बड़े मांग हमारे लिए जो हमारे कई सालों से मांग कर रहा है, ये मांग वाला पूरा करे हमें। एक बार और जोरदार विष्णुदेव साय जी के लिए जोरदार ताली साथ सम्मान कराओ। तो ये सबो काम ला पूरा करे के काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कर थे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे अभी मैं बिलासपुर के रहे हो, बिलासपुर वाले साथी मन बैठे हुए हमारे मौका जयंती कार्यक्रम में गे रहे हो, तो वहाँ के साथी मन से मांग करे रही सब कि हमारे ये सतनामी समाज की जमीन है और यहाँ भवन बने हुए हैं, लेकिन हम चाहता है सुरक्षित करना, एक बाउंड्री वॉल करना चाहता हूँ। बाउंड्री वॉल के लिए लगभग 50 लाख रुपया लगी, ऐसे करके बात रखे रही सब। तो निश्चित जयंती में गे रहे हो तो सतनामी समाज की जब मांग आई तो मैं मन से घोषणा करे रहे हो कि 50 लाख रुपया के मांगे तो 50 लाख झटका मांगे उसके थे वो 50 लाख रुपया में घोषणा करे रहे हो। और आप लोग बताते हुए आज बड़ा खुशी हुआ थे वो 50 लाख रुपया मौका के लिए पास हो चुके हैं। बाउंड्री वालों सतनामी समाज की जो जमीन है सुरक्षित हो जाएगी। तो आज
जहाँ जो मांग आवत उस सबो मांग पूरा होते। वही मसूरी क्षेत्र में एक और हमारे समाज के साथी उनसे गुरु बालक दास साहेब जी की मूर्ति वहां पे स्थापित करना चाहते, एक चौक बनाना चाहते थे, जेकर ये 15 लाख रुपए की मांग करे से वो 15 लाख रुपए पास हो चुके हो मसूरी में गुरु बालक दास साहेब जी की मूर्ति रखी हो चौक में। तो इसे मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ आप सब मंच के माध्यम से कि आज पिछले 5 साल जो समाज के काम रुक गई थी, समाज के जो विकास रुक गई समय बोला आपका समझना है, बोला जानना है। और आज विष्णुदेव साय जी के सरकार ने जितना आप मांगा था उतना काम आपके पूरा हुआ थे। लेकिन एक चीज आपका ध्यान रखना, आज सतनामी समाज के विकास होना चालू हो चुके, वो भी साए साए विकास हुआ। विरोधपुरी के लिए पैसा मांगा था तो मिला, भंडारपुरी के लिए पैसा मांगा था तो मिला थे, बिलासपुर के लिए पैसा मांगा था तो मिला था, और जहां भी पैसा मांगा था तो मिला थे ताकि सतनामी समाज के विकास हो सके। और यही विकास सतनामी समाज के जो विकास होते इधर दूसरा मन देख नहीं पाते, जो असामाजिक तत्व है मन देख नहीं पाते। हमारे समाज के भी कुछ ऐसे साथी है कि मतलब समाज के विकास कहीं न कहीं मतलब बचत नहीं है, जेकर कारण हम आपस में लड़ाई के काम करते हैं। आप सब देखा तो सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में अनेक तरीके के अनर्गल टिप्पणी करते, अनेक तरीका की बात करते। उमर कहते गुरु राजनीति में नहीं आना चाहिए। अब आप सोच के देखो, राजा गुरु बालक दास साहेब की राजा ऋषि, तो राजनीति तो वहीं से प्रारंभ हो गई, ऋषि नहीं हो गई। जब वो राजा बनी तब वो नीति और नियम चली, तब कहीं जाके हमारे समाज का उन्नति विकास करी, हजारों एकड़ के जमींदार गौटिया बनी, तब राजनीति में आई तब यह विकास हुई। तो आज ये जो असामाजिक तत्व है वो चाहते हैं समाज के विकास मत होए, एक कारण गुरु राजनीति में नहीं आने से रोकने के प्रयास कर, ताकि दूसरा मन बनी तो मैंने किसी प्रकार के विकास नहीं करी, किसी प्रकार के ऐसे उमला चला ले जाए, ऐसे उमला सोचते। लेकिन मैं उमला बताना चाहता हूँ कतरो टिप्पणी करला, कतरो विरोध करला, हमारे खून में सतनामी समाज है, हम गुरु घासीदास बाबा जी के वंशज हैं और आज समाज के उन्नति विकास के काम करो। तो मैं आप लोग बोलना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति मन जो टिप्पणी करते हैं, बात करते हैं, वो मतलब सबक सिखाने की आवश्यकता है। और ये सबक आपने सिखाना है, आप लोगों का जवाब देना है। उमन बात करते समाज के उन्नति विकास के, उमन बात करते समाज के कैसे विकास हो, ऐसे बात करते तो मतलब बताएगा लगी कि आज पिछले 5 साल में का विकास हुई और 1.5 साल में कितना पैसा पास हो चुके, मतलब बताना पड़ी हमारा और आप लोग बताना पड़ी। मैं आपका विश्वास दिलाता हूँ, कुछ व्यक्ति मन ऐसे सोचते कि हमारा व्यक्तिगत का विकास, हमारे स्वयं के का विकास हो। मैं आप लोग बोलना चाहता हूँ, जब गिरौदपुरी के विकास हुई, भंडारपुरी के विकास हुई, चटुआपुरी के विकास हुई, जब हमारे धार्मिक स्थल के उन्नति विकास हुई, तो इस समाज और आस्था के नाम पे, गिरौदपुरी के नाम पे, भंडारपुरी के नाम पे हम संगठित हो, और जब संगठित हो तो उन्नति और विकास का कोई रोक नहीं सके। और इन्हीं बात के मतलब कहीं न कहीं दिक्कत है, डर है कि अगर एक मन के धार्मिक स्थल के विकास हो गए तो मन एक हो जाए, संगठित हो जाए, फिर कहीं न कहीं हम यहाँ राजनीति नहीं कर पाओ, हम नुकसान नहीं कर पाओ, यही चीज के मतलब डर होते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, ऐसे गलत शब्द के उपयोग करने वाला मतलब आप सब सबक सिखाने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में हमारे विकास का रोक हो सके। हालांकि हमारे विकास में बाधा बने के प्रयास करते, हमारे विकास में रोकने के काम करते। हम आपका बताना चाहता हूँ कि शुरुआत हो चुके 1.5 साल के अंदर में आप देखा तो और बांदा हो, भंडारपुरी हो, गिरौदपुरी हो, राजनांदगांव हो, बिलासपुर हो, अनेक जगह पैसा पास हो चुके। वैसे हमारे कोरबा में भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी गई सभा है, वहाँ भी बहुत बड़े स्थल सतनामी समाज के नाम से वहाँ पे हवा है। वो जमीन हमें जहाँ बड़े से जैन धाम भी बनाए गए और प्रति वर्ष बहुत बाबा जी के धूमधाम के साथ जयंती मनाए जाते हैं। लेकिन वो जमीन के जो सतनामी समाज के नाम पे वो चढ़ नहीं पाई थी। बहुत दिन से सतनामी समाज के मांग रही से, तो जो ड्यूटी आवाती थी वो 2.5 करोड़ रुपया, वो जमीन के जो रेट आते थे 2.5 करोड़ रुपये पटावे तब वो जमीन है सतनामी समाज के नाम हो सकी। ये बात आवाज रही सभा जेकर खाते पूरा कोरबा के सतनामी समाज माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कोरबा में आमंत्रण करे
से और आमंत्रण में आवेदन दी कि 2.5 करोड़ रुपया खर्चा आवा थे लकड़ी से हम अपन नाम में करबो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दी कि वो जमीन अब आपके नाम में घोषणा हो गई, वो आपके नाम में चढ़ गई। मात्र 1 रुपया आपका बढ़ाना है और पूरा जमीन आपके नाम हो जाएगी। और आज वो जमीन सतनामी समाज के नाम से हो गई। तो इतना लगातार विकास के कार्य, मतलब छत्तीसगढ़ में कोने कोने में जहां भी सतनामी समाज निवास करते, जहां से बुलावा आते वहां माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जाते और जो मांग होते वो पूरा करे के काम करत है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, ऐसे व्यक्ति जो सरल है, सहज है, जो संवेदनशील है, जो लगातार सतनामी समाज के मांग पूरा करे के काम करते, तो हम भी होकर सावधान होकर सहयोग करें ताकि हमारे समाज के और ज्यादा से ज्यादा उन्नति हो सके, विकास हो सके। तो सबके सहयोग रही कि नहीं रही? दोनों हाथ उठा के सब जन बताओ भाई, सबके सहयोग है कि नहीं? सबके सहयोग है। होती माता बना, सबके सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली के साथ आप सबके सम्मान करत हो। साथ ही हमारे बड़े भैया धर्मलाल कौशिक जी हम सबके बीच में उपस्थित थे, जे भी लगातार समाज की उन्नति विकास के काम करत हवे। अभी जब बात आई तो भैया भी आप सब बताइए कि समाज के कैसे उन्नति विकास के काम करते, ये क्षेत्र में भी लगातार समाज की उन्नति विकास के काम करते। मैं सामाजिक बात बहुत सारे और बोलना चाहते हूँ, लेकिन समय के अभाव है। मैं अभी जो 1.5 साल आप बोला ये जिम्मेदारी लगे हो, तो निश्चित मोर कर्तव्य है कि समाज के उन्नति विकास के लिए काम करना। तो सब बात आप सबके बीच रखे के प्रयास करे हो और मैं आपका विश्वास दिलाता हूँ, पूरा सतनामी समाज यहाँ पर बैठे हो, आपका किसी प्रकार के कोई दुख है, तकलीफ है, किसी प्रकार के कोई समस्या है, पहले भी बोले हो, आज भी बोला था, आपके सहयोग के लिए आपके ये दुश्मन गुरु आपके साथ हमेशा खड़े, आपका मैं विश्वास दिलाता हूँ। ये विश्वास के साथ अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए और भी हमारा बाबा जी का उद्बोधन आशीर्वाद लेना है। तो आप सब ये कुआं बोरसरा धाम मेला के आप सब जन मैं गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और बाबा जी से हमेशा प्रार्थना करता हूँ आप सबके ऊपर में बाबा जी के आशीर्वाद सदा बनते रहे। और निश्चित ही हमारी मेला में भी और सर्वांगीण विकास होगी और वो बाड़ा भी जो बाड़ा हम सब चाहते हैं वो भी हमारे पास आई। मैं आपका विश्वास दिलावा था, वो भी हमारे पास आई। आज और हमारे पास आ चुके हैं, आने वाले समय में वो भी हमें मिली। ये विश्वास के साथ आप सबके सहयोग बने रहे मिली, ये विश्वास के साथ आप सब रहे कि अपन बात तो ये सबो काम लगातार हुआ था। आने वाले समय में और भी बहुत सारे काम हमारे समाज के होना है और छत्तीसगढ़ के उन्नति विकास लगातार हुआ थे, आप सब देखा था। आज तक एक बात और बोल के अपन बात समाप्त करूंगा कि वो बहुत जरूरी बात है, कारण छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्रधानमंत्री मन के आवास हुए हैं, प्रवास हुए यहाँ पर। बहुत जन प्रधानमंत्री यहाँ छत्तीसगढ़ में आई और बहुत सारे विकास कार्य करके गई, लेकिन उद्बोधन जब भी वो उद्बोधन के प्रारंभ करे तो मैं कभी भी सुने रहे हूँ गुरु घासीदास बाबा जी के नाम। लेकिन आपका मालूम है हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो जो देश के नहीं पूरा विश्व के सम्मान लेता है, और जब छत्तीसगढ़ आते तो सबसे पहले बोलते मैं गुरु घासीदास बाबा जी के पावन भूमि में आपके स्वागत करता हूँ। तो गुरु घासीदास बाबा जी के नाम लेते तो आज पूरा देश और दुनिया में बाबा जी के नाम जाते। तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हम हृदय से धन्यवाद देता है और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का विशेष धन्यवाद देता है, जो लगातार समाज की उन्नति विकास के लिए काम करता हुआ। ये धन्यवाद के साथ आप सब का बधाई देते हो, अपन बात का समाप्त करना। आप सब का मोर तरफ से साहेब सतनाम, साहेब सतनाम। Thank you.